ये मैंने लिया है बटर, ये है कबाब। पूछेंगे क्या कॉम्बिनेशन है, बड़ा जबरदस्त लगता है, कभी ट्राई करके देखिएगा। ये आ गया है पराठा पड़तों वाला। उफ, ये बड़ी मेहनत से पराठा बनता है, मतलब नॉर्मल पराठे इजी होते हैं, ये स्पेशल क्योंकि इन्होंने 3 किस्म के पराठे बनाए हैं और ये सबसे टफ वाला होता है, बड़ा मजे का भी होता है। नाश्ता कर लिया, इन लोगों की एनर्जी वापस आ गई, अब तंग कर रहे हैं दोनों के दोनों, ये भी और ये भी। मुझे भी क्यों नहीं है, अभी देखा ये बात आई, देखा ये मैंने ऑनलाइन के लिए कैप ली है और अब ये भाई साहब ने पहन लिया। और मुझसे मुझे नहीं चाहिए। और किससे प्यार करोगे? ज्यादा वेट लग नहीं रहा, लेकिन खैर कुछ पता नहीं होता। सो गुड सो फार। बस भैया सीन ऐसा है कि टाइम बच चुके हैं 2:15 और हम निकलने लगे हैं, सारे बच्चे रेडी शेडी हो चुके हैं। हाय हाय हाय, रो मेरे लिए तो नहीं रहे, चलो डाल दूंगा मैं। क्या पता। इधर दिखाओ गाजी। नहीं बेटा वापस आऊंगा मैं, अगले साल फिर आ जाऊंगा, नहीं रोना नहीं। चलो खुदा हाफिज़, सलाम। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। वेल गाइस, सीन ऐसा है कि हम पहुंच चुके हैं हैलिफैक्स एयरपोर्ट और यहाँ से हमारी फ्लाइट है बेसिकली हैलिफैक्स के लिए। हाय ओके, एयरलाइन इज एयर ट्रांसिट। Okay, what's your last name? काज़मी। All right, so you're traveling on Transat, connecting through Pearson onward to MAN. Where's your final destination? फाइनल डेस्टिनेशन इज मैनचेस्टर। यस, ऑल ऑफ देम। ये सीन ऐसा कि मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेशन उन्होंने ली है मेरा सारा बैगेज भेजने के लिए। बहरहाल वो सारा कुछ हो गया, फाइनली आई गॉट माई बोर्डिंग पास और अब यहाँ से मुझे सिक्योरिटी चेक करानी है और फिर मिलना है ऊपर। सलार एंड गाजी वो सो इमोशनल, तो मैं थोड़ा ज़्यादा उनके सामने बात नहीं कर पा रहा था। मुझे भी थोड़ा बुरा फील हो रहा था कि मेरे जाने पे बच्चे रो रहे हैं, बट या आई विल बी बैक आफ्टर फ्यू मंथ। यहाँ पे जिस लेडी ने मेरा वो किया है, शी इज़ सो नाइस, सो क्यूट, थैंक यू। 15 मिनट की एसल के बाद अपना काम हो गया। सीन ऐसा है कि सिक्योरिटी चेक हो गया है, बोर्डिंग पास मिल चुका है, अब बस जाना है गेट 13B में, वहाँ से मेरी फ़्लाइट है टोरंटो की 2 घंटे। सो दिस इज़ माई फाइनल सेकंड लास्ट ब्लैकबेरी यूज़ो। इसके बाद पता नहीं कब मौका मिलेगा। टिम हॉर्टन्स यूके में है, लेकिन मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ मैंने कभी टिम हॉर्टन्स नहीं देखा। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी ड्रिंक, मैंने यहाँ की फर्स्ट टाइम ट्राई की थी। अगर गर्मी है तो आप ट्राई कर सकते हैं। बहरहाल अभी मुझे गाजी और सलार की वीडियोज़ आई और वो वेरी सैड, आई विल शो यू। भाई साहब वो अभी भी जो है ना बहुत ज़्यादा सैड है। मुझे था कि मैं घर पहुंचूंगा तो सेटल हो जाएगा, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब टोरंटो गया था तो सलाह वाज टू सैड, मगर थोड़ी देर के बाद जो है ही वाज ओके और गाजी वाज जस्ट चिलिंग एट दैट टाइम एंड ही वाज जस्ट मेकिंग हिज फन। यू डोंट नीड टू बी क्राई, ही विल बी बैक, रज़ा इधर ही आ जाएगा, मतलब वो इसको ही वाज जस्ट चीयरिंग हिम लाइक दैट। बट राइट नाउ ही जस्ट सेड ही नो आई एम जस्ट गोइंग फॉर लॉन्ग टाइम एंड आई विल बी बैक आफ्टर फ्यू मंथ्स। जाना तो था एक ना एक दिन। खैर ये अच्छा सीन हो गया। बाकी मैं अपने गेट पे पहुंच चुका हूँ और मेरी फ़्लाइट लेट है, मतलब 5:10 पे उड़नी थी, अभी 5:50 पे है। सो गुड सो फार। तो मेरा टाइम हो गया है 3:41। बेसिकली टाइम होता है 16:41 जस्ट बिकॉज टोरंटो के टाइम के हिसाब से टाइम सेट है। हैलिफैक्स के हिसाब से 5:15 पे बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। सीन ऐसा कि मैंने पहली एपिसोड आखिरी दिन आज कंप्लीट कर ली है। जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तब तक आप पहले देख चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने वो वाली नहीं देखी तो वो जाके देख लें। बस आधा घंटा रह गया हमारी बोर्डिंग में। मिस्टर हैरी पॉटर इज हियर। इस जहाज़ पे मैंने जाना है। वैसे मेरी है एयर ट्रांसिट, लेकिन वही कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो एयरपोर्टर से है और ये अच्छी फ़्लाइट है एज़ कम्पेयर टू लेनेक्स। फ्लायर की बात करें तो फ्लायर के कंपैरिजन में है, लेकिन ये छोटी एयरलाइन है अच्छी। 5:10 पे फ्लाई करना था और हम 6:15 पे बोर्डिंग स्टार्ट की है इन्होंने। तो खैर फ़्लाइट डिले थी मेरी, उससे फ़ायदा ये हुआ कि मेरी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है टोरंटो से उसमें मुझे काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। मतलब वो पहले 5 घंटे की थी और रह जाएगी 4-3.5 घंटे। फाइनली आई गॉट मुझे बेसिकली जो है वो विंडो सीट तो मिली है, लेकिन इस दफ़ा फ़्लाइट बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। मुझे अपना लैपटॉप बैग बिल्कुल बैग उस सीट के नीचे रखना पड़ा। खैर सीन ऐसा है कि टाइम बच चुके हैं 6:30, जो कि उड़नी थी 5:10 पे। खैर लेट हो गए। बस अब सारे बोर्ड कर चुके हैं, 10 से 15 मिनट में उड़ने लगे। फाइनली वी रीच, और अभी का सीन ऐसा कि हम पहुंच चुके हैं टोरंटो और यहाँ से अब मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है रात के 12 बजे और टाइम बज रहे हैं 9 हैलिफैक्स के हिसाब से। और अभी जैसे ही मैं टोरंटो में एंटर होऊंगा और अपना नेट कनेक्ट करूँगा टाइम बच जाएंगे 8। अभी मेरे पास हैं 4 घंटे। टोरंटो पहुँच चुके हैं। टोरंटो के वॉशरूम में आके अपनी छाप न छोड़ी थी, टोरंटो क्यों आए।
तीन ऐसा है कि 8 बज के हो गए हैं 36 मिनट और मेरी फ़्लाइट है यहाँ से 12 बजे और बोर्डिंग स्टार्ट होगी 11 बज के 15 मिनट पे। यहाँ पे बैठ के अभी मैं कुछ खाऊंगा क्योंकि मुझे लग रही है बहुत लश किस्म की भूख। सोच रहा हूँ कि चाइनीज़ ले लूँ और टिम हॉर्टन से फ्रेंच वनीला ले लूँ। थैंक यू प्यारी बहन, तुमने क्या ज़बरदस्त चाइनीज़ बनाया हुआ था। मैंने हांगकांग लॉबी में बैठ के खाना खाया और यहाँ से जितनी भी फ्लाइट्स उतर रही हैं वो सब हांगकांग के लिए हैं और यहाँ से जो जा रही हैं वो भी हांगकांग के लिए। मैंने जाना है C30 में, मैं हूँ इस वक्त C36 में। यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि C30 भरा हुआ था। अभी वहाँ पे से एक एयरलाइन जा रही है लंदन हीथरो के लिए, तो मैंने कहा तब तक यहाँ बैठ जाते हैं। बहरहाल सीन ऐसा है कि अभी तक इमिग्रेशन प्रोसेस नहीं हुआ और ये मुझे पता है कि एग्जिट पे कोई इमिग्रेशन प्रोसेस नहीं होता। एक बात का मैं श्योर नहीं हूँ, प्लीज़ उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा अगर आप जानते हैं। वो ये कि क्या कनाडा इनकी स्टैंप लगाता है, क्योंकि मेरे पासपोर्ट पे इनकी स्टैंप नहीं लगी थी। तो और अगर नहीं लगाता तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मेरे 6 महीने से ज़्यादा एक्सीड हो गया है या नहीं। टाइम बज चुके हैं 10 और बोर्डिंग स्टार्ट होने में रहते हैं अभी 1 घंटा 15 मिनट। इस टूर की लास्ट टिम हॉर्टन फ्रेंच वनीला। इस पूरे टूर में मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लैकबेरी यूज़ो भी है और फ्रेंच वनीला भी है। तो ये टिम हॉर्टन वो मेरा जो है ना वो ऑफिशियल ट्रैवलिंग पार्टनर होना चाहिए था इस टूर के लिए। खैर वो नहीं है। वेल सीन ऐसा टाइम बज चुके हैं 11:40 और बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं बोर्डिंग करके तो अब सीधा आपसे सुबह में मैनचेस्टर में मिलता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। सीन ऐसा है कि दोपहर के बज गए हैं 12 और मैं पहुँच चुका हूँ मैनचेस्टर एयरपोर्ट। अब मैं अपने लगेज का वेट कर रहा हूँ और मैं इतना लकी इनफ था कि यहाँ पे मुझे आने के लिए पासपोर्ट मतलब इमिग्रेशन में अदर पासपोर्ट पर सिर्फ मैं पहला बंदा था, वरना ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं और दूसरे अदर पासपोर्ट वाले जो होते हैं वो कम होते हैं। मतलब EU वाले UK वाले कम होते हैं और अदर पासपोर्ट वाले ज़्यादा होते हैं। तो खैर मैं टर्मिनल 1 पे आया हूँ, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था EU वाले ज़्यादा होंगे और ब्रिटिश पासपोर्ट वाले हम कम होंगे, तो वही हुआ मेरे साथ। खैर लगेज का वेट हो रहा है। टर्मिनल 1 और 3 के लिए इधर चले जाएँ, 2 के लिए इधर चले जाएँ, स्टेशन के लिए भी इधर चले जाएँ। वेल सीन ऐसा है कि भागे जागे और मैं यहाँ से बाय ट्रेन ही वापस जाने वाला हूँ क्योंकि मैं किसी को तंग नहीं करना चाहता। ये सबको पता था कि आज मेरी फ़्लाइट है, लेकिन ये नहीं पता था कि किस टाइम पर है। बेहतर हो जाएगा कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा। स्टेशन के लिए बिल्कुल स्ट्रेट ही जाना है, स्टेशन से सीधी आपको जो है वो मिल जाती है ट्रेन, तो सॉर्टेड है सब कुछ। तो बेसिकली एयरपोर्ट से निकलते साथ ही रेलवे स्टेशन है और वहाँ पर आकर आप अपनी टिकट बुक कराएँ। जहाँ पर भी आपको जाना है आपको यहाँ से कनेक्टिंग ट्रेन्स कहीं ना कहीं की मिल जाएगी, नहीं तो पिकेडेली की मिल जाएगी और पिकेडेली से आपको 100% पूरे UK की मिल सकती है। तो सीन ऐसा है कि जो मेरी ट्रेन है वो 1:29 पे है। वैसे तो यहाँ से एक और भी यॉर्क की जा रही थी और मैं बैठ गया था उसमें, मतलब हडर्सफील्ड चली जाती वो, लेकिन उसने मुझे बोला कि आपकी टिकट 1:30 बजे वाली में वैलिड है तो आप उसी में बैठें, तो मुझे उतरना पड़ा। खैर ट्रेन कुछ बाहर से ऐसे दिखती हैं और बहुत इजी सीन है, मतलब आपको कोई मसला नहीं होता ट्रेन स्टेशन से। अगर आप पहली दफ़ा भी आ रहे हैं तो वहाँ काउंटर बने, वहाँ से टिकट ख़रीद लें और एप्पल मैप या गूगल मैप यूज़ करें तो वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। अब ट्रेन में आके हम बैठ चुके हैं। एक्चुअली में लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रेन नहीं दिखाई थी कि कैसी दिखती है यहाँ की ट्रेन ज़्यादातर, तो वो कुछ ऐसे से दिखती है। ट्रेन यहाँ की कुछ ऐसे दिखती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि UK की ट्रेन ज़्यादा प्यारी हैं एज़ कम्पेयर टू कैनेडा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ऐसा है कि दोपहर के बज चुके हैं 2 और हम पहुंच चुके हैं हडर्सफील्ड रेलवे स्टेशन। अब मुझे इंतजार है सिर्फ हुर का, हुर मुझे लेने आएगा और मैं यहाँ से जाऊँगा खैर। और ये करने का मुझे पता नहीं क्यों मज़ा आता है, लेकिन ये यहाँ पे होता नहीं, हार्ड है। बेस्ट है ट्रेन से आना, मैं कहता हूँ गाड़ी वाड़ी से आने से बेहतर है ट्रेन से आए बंदा। बाकी सो गुड, घर पहुँच के सबको गिफ्ट दे के तो व्लॉग खत्म कर देंगे। 2 हफ्ते कनाडा में रहने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है UK में बहुत कुछ ज़्यादा सर्दी हो रही है, पता नहीं क्यों। हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं जिसकी वजह से सर्दी लग रही है। वहाँ पे मैं 25 डिग्री से आया और यहाँ पे अचानक से जो है वो 8 डिग्री हो गया, तो मुझे क्लाइमेटाइज होने में भी 5-6 दिन लग जाएंगे। मुझे लग रहा था कनाडा में ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन हडर्सफील्ड में ज़्यादा सर्दी है। आते ही दांत बजना शुरू हो गया। इवन मैंने तो एयरपोर्ट पर जैकेट भी पहन ली थी और जब गया था तब बारिश हो रही थी और वापस आया तो बारिश वाला मौसम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। भाईजान जब मैं गया था तब भी आप सो रहे थे, मैं आया हूँ आप तब भी सो रहे हैं। लॉन्ग टाइम नो सी ब्रो, हाउ आर यू? क्या हुआ, गला खराब लग रहा है? अभी घर पे चलोगे ना तो पता लग जाएगा क्यों गला खराब हुआ। सारे बीमार हुए हैं? नहीं, बीमार तो कोई भी नहीं हुआ। फिर शीशे चल रहे हैं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या किया है गिर का हाल? घर आए तो सरप्राइज तो हमें दे दिया है, रोगन मस्ती चल रही है। ओहो वर्कर आए हैं बड़े बड़े। ओहो पधारी आज ये पेंट करना है, गिराना नहीं यार, हम पे करना पड़ेगा। मैं तो वापस जा रहा हूँ। तो आज के व्लॉग को बस यहीं खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, गो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टॉप फिशिंग, स्टार्ट डूइंग खूब।